7 जून तक सबके खाते में 8,000 रुपए खटाखट 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 आ जाएंगे। गरीबी खटाखट 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 कितनी बार खटाखट खटाखट किया कि खड़गे जी खड़क गए। और खड़क के उन्होंने ये बात बोल दी, और खड़क के जब सच्चाई बोल दी तो पुराने झूठ पर से पर्दाफाश हो गया कि आदत ये वादे करने की बीमारी पुरानी है। शुरुआत भाजपा ने की, आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने 2022 में उत्तर प्रदेश में वायदा किया स्कूटियां देंगे, टैबलेट्स देंगे, दी गई क्या? अभी हरियाणा के अंदर वायदा किया हमने 2000 का किया तो इन्होंने 2100 का कर दिया क्या? राजस्थान में इन्होंने वायदा किया 450 का सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं क्या? 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह ने इस पेंशन स्कीम को उसी वक्त खत्म क्यों नहीं कर दी? फिर तो केंद्र सरकार भी आपकी थी, राज्यों में उस वक्त सोनिया गांधी के प्रताप से 15-16 राज्यों में आप थे। आप जिस राज्य में जाते हैं हर सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ लेने की बीमारी क्यों है कांग्रेसियों? ये नहीं लाया कि आज ये योजना ले आए चुनाव जीतने के लिए, 6 महीने के बाद हम चुनाव बंद कर देंगे या वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने फिर कहा कि हम एक परोपकारी राज्य है जहां पे जनता की लिए काम करते। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस अपने खटाखट वाले वादे से मुकरती नजर आ रही है। कर्नाटक में हुई फजीयत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नसीहत दी है कि खटाखट वाले वादे से बाज आए कांग्रेस। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। और कहा कि अगर कांग्रेस खटाखट वादे करती रही और उसे निभाया नहीं तो 10 सालों तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें अजय आलोक ने कांग्रेस के जम के मजे लिए। तो आइए देखते हैं मजेदार डिबेट। भेड़िया आया ये कहावत सुनी है ना आपने? गांव में जो झूठ मूठ का हल्ला मचाता है भेड़िया आया, तो जनता समझ गई है कि कांग्रेस के वादे भेड़िया आया जैसे ही है, और इसलिए विश्वास नहीं होता है। हरियाणा ने इसका परिणाम दिखा दिया, क्योंकि बगल में हिमाचल है, लोगों के आंख खुले हुए हैं। ये पार्टी पिछले 75 साल से शासन इसी बूते पे करते आई है कि लोग तो कुछ समझते नहीं है, लोगों का क्या है, अपने हिसाब से चलो। तो वैसा तो होता नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस की समस्या कुछ और है। 2 तरह की पौध हो गई है कांग्रेस में। एक पुरानी पौध जिसमें से खड़गे जी जैसे नेता आते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। एक नई पौध जिसका संचालन राहुल गांधी कर रहे हैं। तो पुरानी पौध के नेताओं में कभी कभार रीढ़ की हड्डी खड़ी हो जाती है, तो उनमें नैतिकता जागती है, तो उसके बाद अपने ही झूठ का वर्णन कर देते हैं कि भाई ऐसी वादे मत करो कि हम लोग दिवालिया हो जाए, सड़क पे रेत डालने के पैसे न बचे। ये कह किसके सामने रहे? बगल में मुख्यमंत्री, एक बगल में डिप्टी सीएम। इसका मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि तुम लोग दोनों झूठे हो, झूठ वादे करते हो और बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। वादे पूरे नहीं होते हैं, जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। ये तो स्वीकारोक्ति है ना। और वादे करता कौन है? ये नई पौध के सुपर संचालक खटाखट 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 कितनी बार खटाखट खटाखट किया कि खड़गे जी खड़क गए। और खड़क के उन्होंने ये बात बोल दी, और खड़क के जब सच्चाई बोल दी तो पुराने झूठ पर से पर्दाफाश हो गया कि आदत ये वादे करने की बीमारी पुरानी है। पूरा तो करना है नहीं, सत्ता में आ जाओ। जिस राज्य में गए, किसी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, उसको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ दिया है। मतलब भ्रष्टाचार तो करते ही हैं, बजट भी बढ़ा लो, वादे भी कर दो। ऐसा कभी भ्रष्टाचार आपने देखा है? मुख्यमंत्री को अपनी जमीन लौटानी पड़ जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित कोटे से जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जमीन लौटा रहा है। क्यों लिया था जमीन भाई? आप जिस राज्य में जाते हैं हर सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ लेने की बीमारी क्यों है कांग्रेसियों में? ये पुरानी पौध में बीमारी है, नई पौध में ये बीमारी ज्यादा होगी। जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था ना कि केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का जो रवैया है वो अपने द्वारा शासित, भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों में अलग है, और जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर सौतेला रवैया इजाद करती है भाजपा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए खड़गे जी ने वास्तविकता को सबके समक्ष रखा है, यथार्थ को सबके समक्ष रखा है। बजट तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाना है राज्यों को, और केंद्र सरकार किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है सबके सामने है, सर्वविदित है। और ऐसे में जब भाजपा के नेता निकल करके कांग्रेस पार्टी को सच बोलने के लिए आज टारगेट कर रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस पार्टी जब भी, और क्योंकि इतने दशकों तक हमने इस देश को सुचारू रूप से चलाया है, जब भी हम नीतियां बनाते हैं या लोक हित के लिए नीतियां लेकर आते हैं या वायदे करते हैं जिन्हें हम दशकों से पूरा करते रहे हैं, तो वो जनता के विचार विमर्श के ऊपर आधारित होता है, समस्त पार्टियों के और स्टेक होल्डर्स के विमर्श के ऊपर, संवाद के ऊपर आधारित होता है, और उसी हिसाब से इन वायदों को किया जाता है। आप जानती हैं, चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो, चाहे एनईपी हो, चाहे जितने नए कानून लाए गए हैं वो कानून हो, चाहे कृषि कानून जिनके लिए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी पड़ी थी वो कानून हो, भाजपा की नीतियां और कानून बनाने का जो तरीका है,
जो इनका एकल तरीका है अपने सिर्फ अपने लोगों से बात करके और अपनी मनमानी करके जिस तरह से नीतियां बनाते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी वायदे किए, जब भी नीतियां बनाई, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की बात है। आप खुद सोचिए श्वेता कि किस लिए लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर वोट करते हैं, क्यों लोग चाह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस? क्योंकि उनसे विमर्श नहीं किया गया, संवाद नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लोग असहमत हैं भाजपा की इन जो उनके मन मुताबिक चलाए जाने वाली नीतियां हैं उन नीतियों से, और उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने ये वायदे किए। आज कर्नाटक के अंदर यदि खड़गे जी ने एक बात बड़ी साफ गोई के साथ कही है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला देख लिया जाए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो मुफ्त रेवड़ियों की बात कही गई है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने की, आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने 2022 में उत्तर प्रदेश में वायदा किया स्कूटियां देंगे, टैबलेट्स देंगे, दी गई क्या? अभी हरियाणा के अंदर वायदा किया, हमने 2000 का किया तो इन्होंने 2100 का कर दिया क्या? राजस्थान में इन्होंने वायदा किया 450 का सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं क्या? मात्र कुछ उज्ज्वला लाभार्थियों के अलावा क्या हर किसी को 450 का सिलेंडर मिल रहा है? ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में हर व्यक्ति को 500 का सिलेंडर मिलता था। क्या मध्य प्रदेश कोई गारंटी पूरी कर रहा है तो उसके लिए क्या केंद्र सरकार उसको उस गारंटी के लिए पैसे दे रही है? बिल्कुल नहीं। क्या महाराष्ट्र में अभी जो लाडली योजना चली जिसमें तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं हर महीने, 3 महीने दे चुके हैं हम लोग, 15 अक्टूबर लास्ट डेट था उसको, क्या उसके लिए केंद्र सरकार ने मदद दी है? बिल्कुल नहीं। राज्य का अपना एक वित्तीय स्ट्रक्चर होता है जिसको समझना चाहिए, और उस वित्तीय स्ट्रक्चर में आप पैर कितना फैला सकते हैं। हम पूरे देश हो जाए चाहे प्रदेश हो गए, हम परोपकारी स्टेट हैं, वी हैव टू बी फॉर द पीपल। तो अपने लोगों के लिए करने में कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन अपनी औकात से ज्यादा, अपनी सीमा से ज्यादा बोलना, जैसे राहुल गांधी ने कहा था देश में गरीबी खटाखट दूर कर दूंगा, 4 जून को सरकार बनने दो, 7 जून तक सबके खाते में 8000 रुपए खटाखट आ जाएंगे, गरीबी खत्म। पैसे आसमान से उठते हैं क्या? कहां से आएंगे पैसे? ठीक है, महिमा जी आप जवाब देना चाहती है, लेकिन पहले हम एक बात और कहूं, जी ये ओल्ड पेंशन स्कीम, एक बात और श्वेता जी, एक बात और कहना चाहूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम ये कर रहे थे। 4 से लेकर 14 तक तो इन्हीं की सरकार थी ना। न्यू पेंशन स्कीम तो वाजपेयी जी लेके आए थे। 4 से 14 तक क्यों चलाई न्यू पेंशन स्कीम? उस वक्त तो केंद्र सरकार में भी यही थे, उसी वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देते। लेकिन ना, ये सब करना तभी है जब चुनाव आता है, और इसके बदले में वित्तीय बोझ कितना खजाना पे पड़ता है इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। ठीक है, इसीलिए खड़गे जी खड़क जाते रह के कि नई पौध का झूठ मैं कितना सहूं। उत्तर दे दूं मैं, बल्कि एक सवाल है जो ये शो के अंत तक भी उसका उत्तर दे दें तो गनीमत होगी। ये नई पौध और पुरानी पौध की बात कर रहे हैं, भाजपा की तो नई हो या पुरानी हो, पूरी पौध के अंदर एक रोग है। वो रोग ये है कि जितने भी झूठ बोले उसका उत्तर नहीं देंगे। इनसे सिर्फ इस बात का उत्तर दीजिएगा आप श्वेता जी अपने शो के अंत तक कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी जजमेंट में पिछले वर्ष, अभी बल्कि इसी वर्ष पिछले 4-5 महीनों पहले ये क्यों कहा था कि अपने द्वारा शासित प्रदेशों के साथ जो रवैया है वो सगा रवैया है, दूसरे प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। वो इनसे पूछ लीजिएगा, जजमेंट है, कहे तो मैं आपको भेज भी दूं, आप फ्लैश कर दीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे जवाब नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलोएबल, हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर हमारे हिसाब से टिप्पणी नहीं करे तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हम उसके खिलाफ धरने पे बैठेंगे। ये हमारा चरित्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की एक ऐसी संस्था है जिसकी कोई भी टिप्पणी और कोई भी आदेश हो उसका अक्षरशः पालन और सम्मान होना चाहिए, हम वही करते हैं। इनका तो जवाब ये है। दूसरी बात, महाराष्ट्र ने अगर ये लाडली बहन योजना 96,000 करोड़ पे लाई है तो महाराष्ट्र ये अपने बजट को देखते हुए और अपने संतुलित बजट को देखते हुए और आने वाले 2 सालों के अंदर महाराष्ट्र का इकोनॉमिक विकास कितना होने जा रहा है उन सबको देखते हुए लाया है। ये नहीं लाया है कि आज ये योजना ले आए चुनाव जीतने के लिए और 6 महीने के बाद हम चुनाव बंद कर देंगे या वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने फिर कहा कि हम एक परोपकारी राज्य है जहां पे जनता के लिए काम करना हमारा बिल्कुल सही है। और फ्री की वो बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो अक्षरशः सही है। ये फ्री बी योजना बिल्कुल अभिशाप है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर महिलाओं को 1500 रुपए देकर अगर आप संबल दे रहे हैं और उसके लिए अगर आप बजट में प्रोविजन कर सकते हैं जिसके राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचता है तो उसमें गलत नहीं है। झूठ बोलना सत्ताधारियों को, राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ये खटाखट झूठ बोलने की जो आदत लगी हुई है ना सत्ता पाने के लिए, ये गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर न्यू पेंशन स्कीम खराब थी तो महिमा जी बताएं 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह ने इस पेंशन स्कीम को उसी वक्त खत्म क्यों नहीं कर दी? फिर तो केंद्र सरकार भी आपकी थी, राज्यों में उस वक्त सोनिया गांधी के प्रताप से 15-16 राज्यों में आप थे। ठीक है, महिमा जी इसका जवाब दीजिएगा। पहले कुलदीप जी बहुत महिमा जी जब 2024 के चुनाव खत्म हुए थे, जब नतीजा आया था, उस दिन की सबको वो तस्वीरें याद है जब लखनऊ में कई महिलाएं लाइन में लगकर गई थी वो गारंटी कार्ड लेकर कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, ये गारंटी कांग्रेस की थी और इसके हिसाब से अब हमें मिलना चाहिए जो मिलना है। अब हम समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अपनी तरफ से बात कही होगी वो इस तरह के अनुभवों पर भी आधारित रही होगी, और खासकर हिमाचल के पड़ोसी हरियाणा में जब चुनाव हुआ और वहां के वादे
में अगर दिक्कत आई और उसी समय वो टॉयलेट सीट टैक्स की बात हुई, जिसे बाद में सुक्खू जी ने कहा कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं वोटरों पर। और इसीलिए आज की तारीख में, आज की दुनिया में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी ऐसे वादे करके बच नहीं निकल सकती है। बिल्कुल श्वेता जी, आपने जो बातें कही उनसे बिल्कुल आपने हरियाणा का स्मरण कराया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे बड़ी संजीदगी से, जो कि भारत का हर नागरिक पूछता है, क्या किसी पार्टी को अधिकार है 2 करोड़ की नौकरी प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए हर खाते में, किसानों की आय दोगुनी, अभी ओडिशा के अंदर वादा किया 300 यूनिट बिजली फ्री, या उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह का वो वादा की स्कूटी और टैबलेट, किसी पार्टी को क्या अधिकार है ऐसा करने का? कतई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है डिफ्लेक्ट करना। डिबेट हम कर रहे हैं झूठखोरी पे, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस झूठखोरी का पर्दाफाश खड़गे जी ने किया है, उस पर आशुतोष जी आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है। जिस टॉपिक पे डिबेट रहे एंकर का, उस पर जरूर बोलना चाहिए ना। क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं ये दूंगा, उसके बाद आप वो करते नहीं है और बाद में आपको उसको वादों को वापस लेना पड़ता है। तो ये झूठ बोल के सत्ता में आने का, झूठखोरी का जो काम 75 साल से देश में चल रहा है, उसको कब बंद करेंगे? इस पर कोई जवाब नहीं। आम आदमी पार्टी बड़ा जोर जोर से बोल रही है, बजट हमने ऐसे मैनेज किया, वैसे किया, ये किया। 1 मार्च 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया खोल लीजिए, गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का रिप्रिमांडल था। एमसीडी के स्टाफ को ना सैलरी ना पेंशन, कहे बंद कर दो एमसीडी को। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, मतलब वहां के एम्प्लॉइज को परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, तब सैलरी नहीं दिया 10 महीने से, वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। किसको नुकसान हुआ? जनता को। सैनिटेशन स्टाफ को नहीं सैलरी मिल रही है। शिक्षक की सैलरी, श्वेता जी भी आपने बताया। अरे और तो और छोड़िए, अरे वक्फ बोर्ड के इमामों को भी सैलरी नहीं हुई, बेचारे वो भी रो रहे हैं। वो तो कोर भाईजान है आपके, उनको तो सैलरी दे दिया कीजिए। बात यह है कि दिल्ली जैसा प्रदेश जो सरप्लस बजट में था, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो आशुतोष जी ने बताया 3.8 है, उसको भी खस्ते हाल बना के रख दिया। और कहीं आने जाने घूमने के लिए, पंजाब जाने के लिए, महाराष्ट्र कहीं और जाने के लिए चार्टर प्लेन में चल रहे हैं, रहने के लिए शीशमहल में घूम रहे हैं। ये क्या? टिप्पणी की बात कर ली, लेकिन रहने के लिए महिमा जी आपसे शीशमहल चाहिए, सुप्रीम घूमने कोर्ट के की लिए चार्टर टिप्पणी प्लेन पर जवाब चाह चाहिए, रही और थी, नहीं वो भी दे दिया, दीजिए। सारा दोष दूसरों पे डाल देना है जी। श्वेता जी, चूंकि आलोक जी ने मेरा नाम 10 सेकंड दीजिएगा श्वेता जी, मुझे देना चाहिए। ठीक है, आईना आशुतोष जी, सच्चाई का देखने से चिड़ मस्ती है। जी 10 सेकंड दीजिएगा। एक देखिए, आलोक जी ने जो बात की, मैं आलोक जी की बात का बुरा नहीं मानता। आलोक जी ने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही है। अब कांग्रेस पार्टी को क्यों ये ख्याल आ रहा है कि भाई जो योजनाएं हमने जिनका वायदा किया था वो पूरे नहीं कर सकते? ये बात कर्नाटक के साथ भी लागू होती, तेलंगाना के साथ भी लागू हो रही और हिमाचल के साथ भी लागू हो रही। मैं तो ये कहूंगा कि जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही है उसका स्वागत होना चाहिए, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 2 साल पहले फ्रीबीज के बारे में कहा था, और उन्होंने कहा था ये अभिशाप है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का एक प्रोजेक्ट है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।